कुलधरा में आपका स्वागत है। एक ऐसा गांव जहां खामोशी छाई रहती है और कहानियां जिंदा हैं। यहाँ की हर ईंट, हर गली अपने भीतर सदियों पुरानी दास्तानें समेटे हुए है। सदियों से ये रेगिस्तानी गांव वीरान पड़ा है, राजा देवपाल के शाप से प्रेतबाधित। यहाँ की हवाओं में आज भी उस रात की सिसकियां गूंजती हैं। कभी फलता फूलता कुलधरा का सुख राजा की ईर्ष्या का कारण बना। जब उसे मना किया गया तो उसने अनंत खालीपन का शाप दिया। गांव की खुशियां एक ही पल में छिन गईं। ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में एक साथ गांव छोड़ने का फैसला किया ताकि उनकी आत्मा और सम्मान बचा रहे। रातों रात ग्रामीण गायब हो गए, पीछे केवल खाली घर और दुख भरी हवाएं छोड़ गए। हर घर, हर आंगन अब बस यादों का बसेरा है। शाप ने तय किया कि यहाँ किसी को कभी शांति नहीं मिलेगी। यहाँ की मिट्टी में बेचैनी बस गई है, हंसी फीकी पड़ गई, चूल्हे ठंडे पड़ गए और हर कोना वीरान हो गया और परछाइयां अकेले नाचती रही। रात के सन्नाटे में ये परछाइयां अब भी अपनी कहानी कहती हैं। कुलधरा एक भूतिया शहर बन गया, एक चेतावनी की कैसे गुस्सा और लालच एक पूरे समुदाय को नष्ट कर सकता है। स्थानीय लोग अभी भी फुसफुसाते हैं कि ग्रामीणों की विदाई रेगिस्तानी हवा में गूंजती है जैसे कोई पुराना गीत। शाप अभी भी कायम है, गांव के खालीपन की रक्षा कर रहा है। कोई भी यहाँ बसने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन शायद हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। कुलधरा की वीरानी में भी उम्मीद की एक किरण छुपी है। कुलधरा की कल्पना करें, घर खामोश खड़े हैं जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हो। दीवारों पर समय की परतें जमी हैं और हर कोना एक भूली हुई कहानी को छुपाए हुए है। सड़कें खाली हैं, हवा में उदासी छाई हुई है। हर झोंका बीते दिनों की याद दिलाता है, मानो गांव खुद अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। गांव त्याग का एक संग्रहालय है। हर हवेली उस रात की निशानी है जब सब गायब हो गए थे। हर दरवाजा, हर खिड़की उस पल की गवाह है जब जीवन अचानक थम गया। इसके केंद्र में एक रहस्यमयी हवेली खड़ी है जो कभी उस मुखिया का घर थी जिसने राजा का विरोध किया था, अब भूतिया कहानियों का केंद्र है। इसकी दीवारों में आज भी फुसफुसाहटें गूंजती हैं। आगंतुक ठंडक, अजीब आवाजें और हवेली की छाया में छुपे रहस्य महसूस करते हैं और देखे जाने का एहसास बताते हैं। हर कदम पर लगता है कि कोई अदृश्य निगाहें आपका पीछा कर रही हैं। खामोशी ओवरवेलमिंग है, केवल हवा और आपकी अपनी धड़कन से टूटती है। यह सन्नाटा डर और जिज्ञासा दोनों को जन्म देता है। बर्तन, आंगन और मंदिर वैसे ही हैं, समय में जमे हुए एक ऐसे समुदाय की याद दिलाते हैं जिसे भागने के लिए मजबूर किया गया था। हर वस्तु एक अधूरी दास्तान कहती है। सालों तक कुलधरा की कहानी केवल डर और भूतों की थी, जब तक कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ। एक नई हलचल ने इस वीराने को छुआ। कभी कभी सबसे अंधेरी जगहों में भी एक नई कहानी कहने का इंतजार करती है। कुलधरा की खामोश गलियों में उम्मीद की एक किरण फिर से जगमगाने लगी है। मिलिए आरव से, पास के गांव का एक जिज्ञासु लड़का जिसकी आंखों में हमेशा सवाल और दिल में साहस की चमक रहती है। आरव डर से नहीं बल्कि वंडर और एडवेंचर की तलाश में कुलधरा के खंडहरों की ओर खींचा चला आया। उसके लिए ये खंडहर रहस्यों से भरे एक नए संसार का दरवाजा थे। उसके लिए खाली घर, खेल के मैदान थे, न कि हॉन्टेड रेलिक्स। हर टूटी दीवार के पीछे उसे कोई नई कहानी, कोई छुपा खजाना दिखता था। एक दिन खेलते खेलते आरव को रेत में दबा एक खराब हुआ मुकुट मिला। राजा देवपाल का खोया हुआ मुकुट, जिसकी कहानियां उसने दादी से सुनी थी। जैसे ही उसने मुकुट उठाया, उसकी परछाई मुड़ गई और बड़ी हो गई। धीरे धीरे एक राजा का आकार ले लिया, मानो इतिहास फिर से जाग उठा हो। परछाई से देवपाल की आत्मा निकली, अब क्रोधित नहीं बल्कि थकी हुई और होपफुल। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की झलक थी। शाप, जैसा कि पता चला, एक रहस्य था, सदियों से छुपा हुआ। केवल एक शुद्ध हृदय वाला बच्चा ही इसे तोड़ सकता था, और आरव वही बच्चा था। आरव की इनोसेंस, उसकी मासूमियत इस रहस्य की असली कुंजी थी, जो किसी भी डर या लालच से परे थी। राजा की आत्मा ने आरव में खतरा नहीं बल्कि रिडेम्पशन और मुक्ति का एक मौका देखा। एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी। कुलधरा के भाग्य को बदलने के लिए मंच तैयार था और एक नई कहानी लिखी जाने वाली थी। कभी कभी सबसे छोटे हाथों में सबसे बड़ी शक्ति और सबसे गहरे रहस्य छुपे होते हैं। राजा देवपाल की आत्मा ने आरव से बात की, अपनी रिग्रेट और शाप की असली प्रकृति को कबूल किया। केवल एक सच्चा उत्तराधिकारी, एक कंपैशन वाला,
इसे उठा सकता था। आरव भाग्य द्वारा चुना गया। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए सुना। मुकुट आरव के सिर पर रखा गया, जिससे गांव में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। खंडहरों में रोशनी भर गई। शाप टूटने लगा। राजा की आत्मा अंततः शांति में आसमान में विलीन हो गई। दबाने वाली खामोशी उठ गई। उसकी जगह एक हल्की होपफुल हवा ने ले ली। आरव खड़ा था, केवल एक लड़के के रूप में नहीं, बल्कि कुलधरा के नए गार्डियन के रूप में। गांव की कहानी फिर से लिखी जाने वाली थी। जैसे ही शाप टूटा, कुलधरा बदल गया। दीवारें ठीक हो गईं, नक्काशी चमक उठी, कुएं पानी से भर गए। भूतिया हवेली चमक उठी, मंदिरों में ऊर्जा भर गई और गांव का पुनर्जन्म हुआ। आरव क्राउंड बहाल गलियों में चला, आशा का प्रतीक। खबर फैल गई, लोग लौट आए, चमत्कार से खींचे चले आए। हंसी और जीवन ने खामोशी और डर की जगह ले ली। कुलधरा की कहानी रिडेम्पशन और रीबर्थ की बन गई। यहां तक कि सबसे गहरा शाप भी इनोसेंस और होप से तोड़ा जा सकता है। परछाइयां हट गई हैं, कुलधरा की नई शुरुआत आ गई है।